हमारे यहाँ लोगों में जो है ना वो कॉस्मेटिक्स का रुझान दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। आप देखें अब तो जिस तरह टेलर्स एक गली में 3 हुआ करते थे, अब इसी तरह एक गली में 3 एस्थेटिक्स के और डर्मेटोलॉजिस्ट बैठे। मैं तो कभी नहीं, आपको नहीं पता? अल्लाह की कसम मुझे नहीं, बेगम को भी नहीं लेके गए। लग तो रहा है कि आपको ज़्यादा पता है। मुझे तो बिल्कुल पता है। आजकल तो इसका रुझान इतना बढ़ गया है और सबसे लेकिन उसका मसला है ना कि उसमें से कौन सही है और कौन नीम हकीम खतरा जान है। इसलिए मैं नहीं जा रहा। हाँ, सही कर रहे हैं वैसे आप, क्योंकि ऐसे लोगों को पकड़ना भी ज़रा मुश्किल है ना कि कौन रियल है या कौन सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर बैठा हुआ है या फिर कोई सिर्फ सैलून की खातून है वो भी वही कर रही हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए कौन है हमारे पास? ओके, वी हैव टुडे डॉक्टर रामीन मलिक जो कि एस्थेटिक्स फिजिशियन है और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रामीन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके, तो मैंने अपने इब्तदाई में ही सवाल कर दिया है, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द क्वैक्स एंड द रियल वन, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी, जिस तरह सोनिया ने कहा, तरह नहीं सदर में चीनी दंदान सास खोल के बैठे हुए बिल्कुल उसी तरह अब इस फील्ड में भी बहुत सारे लोग आ गए जो कि सिर्फ पैसे नहीं खींचते आपके बटवे से, वो आपकी हेल्थ भी ख़राब कर रहे होते हैं। डू यू एग्री टू दैट? आई डेफिनेटली एग्री एंड आई फील है कि ये पेशेंट का एक मतलब एक वर्क होता है, एक होमवर्क होता है, how to differentiate between a licensed practitioner and obviously quacks, I would say. तो ये पेशेंट का अपना एक होमवर्क होता है। आजकल तो आई फील लाइक एवरीथिंग इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग इज़ ऑन सोशल मीडिया। हमारे पास सब चीज़ें होमवर्क करके अगर पेशेंट जाते हैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास जिनका एक क्लिनिकल सेटअप है, एवरीथिंग है, तो आई फील लाइक कि ये पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। जैसे कि देयर आर लॉट ऑफ सैलून्स now providing Botox and fillers, so which is obviously they are performing not licensed practitioners नहीं कर रहे हैं। So ये patient पे depend कर रहा होता है। Saturation बहुत है, but obviously there are good people as well who are doing amazing job in this field, and obviously there are quacks who are just causing harm to the patients. Yes, meanwhile we are live right now ऑन बोल ब्रेकिंग आप फेसबुक पेज, तो उस पर जाके आप रामीन से जो भी सवाल हैं वो कर सकते हैं। अगला सवाल तो सोनिया ही करेंगी। नहीं, आप अपना सवाल कर लें, फेसबुक तो आएगा अभी। फेसबुक में चेक करने लगी शायद कोई नहीं अभी नहीं आया। चलिए, वैसे हम कैसे ये पता लगाएंगे कि जी ये जो खातून बैठी हुई है ये सही काम करने वाली हैं या नहीं? उनसे उनके क्रेडेंशियल्स पूछ लें कि वो डॉक्टर हैं कि नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है हमारे यहाँ, चाहे हम बड़े से बड़े अस्पताल में भी चले जाएँ या फिर हमने अपने या तो बेली फैट को जेल लगा के कम करना है या फिर हमने अपनी कोई भी बोटॉक्स या कोई भी चीज़ करनी है, हमारे यहाँ कल्चर कहाँ है पूछने का? सेब वाले से पूछ लेंगे कि अच्छा ये इतना दे रहे हो तुम, लेकिन हमारे पास मोस्टली पेशेंट्स जो हैं वो चीप ट्रीटमेंट्स की तरफ भी जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, आप पूछें कि आप डॉक्टर हैं कि नहीं हैं, आपने ये डिग्री कहाँ से की है, आपको कितना एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों में। अभी तो ऐसी अथॉरिटीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं जो इसको रेगुलेट कर रही हैं। तो ये इस पे काम हो रहा है एंड आई फील लाइक कि विद टाइम जो है वो काफ़ी क्वैक्स को जो है वो ऑफिशियली बंद कर दिया जाएगा और देयर विल बी ओनली लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर्स जो कि ये जो है ना ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए। ये तो आप किसी की हेल्थ से, किसी के फेस से खेल रहे हैं ना। ये जितना कॉमन हो गया है, इट हैज़ जस्ट बिकम लाइक अ फेशियल। जैसे हम जाके फेशियल्स लेते हैं, पीपल आर गेटिंग बोटॉक्स एंड फिलर्स, बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। आप इंजेक्ट तो कर देंगे, बट द गुड डॉक्टर इज समवन जो कि जिसको ये पता हो कि मैंने कॉम्प्लिकेशन कैसे हैंडल करनी है। डू यू गेट इट? अगर पेशेंट को ब्रूज हो गया है तो वो मैंने कैसे हैंडल करना है, तो वो ऑब्वियसली इनको नहीं आएंगे। जैसे सैलून्स वाले होते हैं। फेसबुक पे सवाल आया नकाश अब्बास का, भाई कैसे पता लगाएं? ये जो हम कर चुके हैं वही सवाल है कि कौन सा एस्थेटिशियन जो है वो अच्छा है, जाली है कौन सा। मैं इसके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ विदाउट टेकिंग द नेम। मेरे प्रीवियस वर्क प्लेस पे आया को एंकर और उसको एक हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ी थी क्योंकि उसके जो अपर लिप था वो पूरा स्वेल हो चुका था और मैंने उसको बज़ाहिर स्वेल होते देखा था ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। सो ये इतना भी खतरनाक हो सकता है। I feel like lip filler is the most common filler that is happening nowadays, and a lot of patients come to me, like very young patients as well. इतना इजीली वो ये सब चीज़ें करवा लेते, बट दे डोंट नो द कॉम्प्लिकेशन। अब आप जो सिनेरियो बता रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली इट्स स्वेलिंग या फिर बहुत अगर एक्सट्रीम केस पे जाएं तो इट इज़ कॉल्ड वैस्कुलर ऑक्लूजन। तो ये सब चीज़ें एक डॉक्टर ही डील कर सकता है। वो जो क्वैक्स कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? मैनी, सो देयर आर, आई विल टेल यू।
So there are short term complications and then there are long term complications, right? So short term में आपके bruise आ जाते हैं, swelling आ जाती है, redness आ जाती है, tenderness हो जाती है. Long term में vascular occlusion, which is very I would say dangerous. So a lot of people don't know. अब वो बहुत ज़्यादा इसको कॉमनली ले तो रहे हैं, बट उनको साइड इफ़ेक्ट्स, आई वुडंट से साइड इफ़ेक्ट्स, आई वुड से कि अगर आप गलत किसी प्रोवाइडर से लगवा रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं. प्रोडक्ट के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है. अगर वो सही से लग रहा है तो इट्स एन अमेजिंग ट्रीटमेंट, राइट? इफ समबडी वांट्स टू एनहांस देयर फीचर्स, व्हाई नॉट? लेकिन अगर कोई आप यू नो एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई एक्सपर्ट है, राइट? तो वो एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे तो दिस ट्रीटमेंट विल कम आउट वेरी ब्यूटीफुली. अगर वो एक्सपर्ट के पास नहीं जाएंगे तो ऑब्वियसली दे विल एंड अप विद अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. आपने जो बात की है उसी से रिलेटेड एक सवाल भी आ गया है. हसन ये पूछते हैं कि इस तरह की क्रीम्स जिससे आपका टोन फेयर हो, डज दैट कॉज कैंसर? एडिंग टू दिस क्वेश्चन कि आपने बात की कि अगर उसको सही से लगाया जाए, लेकिन उससे पहले डॉक्टर्स को तो जाके हम चेक कर सकते हैं कि उनके पास डिग्री है या नहीं है. हाँ, ऐसा ही. लेकिन प्रोडक्ट को कैसे चेक करें? बिकॉज वो आपका डॉक्टर चेक करता है. ये आपके डॉक्टर का काम होता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ राइट प्रोडक्ट एंड ऑब्वियसली द फेक प्रोडक्ट. देयर आर सो मेनी फेक प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. तो ये डॉक्टर का काम होता है. वही बात हमारी उसी टॉपिक पे आ जाती है कि डॉक्टर, इफ डॉक्टर इज़ राइट और रॉन्ग, अगर वो इफ द डॉक्टर इज़ राइट, दैट पर्सन विल चूज़ द राइट प्रोडक्ट फॉर यू. इफ द डॉक्टर इज नॉट राइट, वो क्वैक है, तो वो कोई ना कोई जो उसने वेंडर ने ला के दे दिया होगा उसको लगा दिया, मरकरी बढ़ा के दे देते हैं. फिर वो ऐसे ही है. ऐसे एक और सवाल आया है कि ये जो वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं क्या ये कैंसर कॉज करते हैं? नो 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 नो. कैंसर इज समथिंग वेरी एक्सट्रीम, ठीक है, और वो बहुत लॉन्ग टर्म पे होता है. कैंसर हमने बहुत कॉमन बना लिया है इसको, लेकिन वो लॉन्ग टर्म पे होता है. आईवी इन्फ्यूजन से कैंसर नहीं होता है. हाउएवर, person needs to be completely healthy in order to get these IV injections. आपका लिवर ठीक होना चाहिए. अब जैसे कि बहुत कॉमनली हमारी बात हो रही थी पहले कि इतने IV इन्फ्यूजन्स जो हैं वो स्पास खुल गए हैं. वहाँ पे ना आपके ब्लड रिपोर्ट्स हो रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं. व्हाट आई डू इन माई प्रैक्टिस, आई ऑलवेज आस्क माई पेशेंट टू गेट देयर ब्लड रिपोर्ट्स डन, देन ओनली आई विल इंजेक्ट, right? Because God forbid something happens, I am answerable, right? To you and to obviously God as well. लेकिन डॉक्टर साहब यूजुअली ये होता है कि वो लोग सीधा लगा देते हैं. जितनी मेरी that is wrong, right? वो जाके आइडियल प्रैक्टिस तो पाकिस्तान में हुई बहुत कम जगह पे हो रही है. आइडियल प्रैक्टिस तो हो ही नहीं रही ना. यू हैव टू फिल द फॉर्म, यू हैव टू गेट योर रिपोर्ट्स. आपकी LFT, आपके लिवर ठीक होना चाहिए, आपका किडनी ठीक होनी चाहिए, आपको कोई और डिसऑर्डर तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, आपको फैटी लिवर तो नहीं है. ये सब अगर आपका ठीक है, एक नॉर्मल एक बंदा है जो सिर्फ अपनी टैनिंग रिमूव करवाना चाह रहा है और एक अच्छा सा ग्लो चाह रहा है अपने फेस पे, देन दे कैन गेट दीज IV वाइटनिंग इंजेक्शंस, जिनको हमने नाम दे दिया है वाइटनिंग, बट दे आर नॉट वाइटनिंग, दे आर मोस्टली ब्राइटनिंग, राइट? सो ये इंजेक्शंस होते हैं. ग्लूटाथियोन आपने सुना होगा, विटामिन C सुना होगा. सो दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स, दे गो इनटू योर बॉडी, दे किल ऑल द रेडिकल्स, और वो आपको जो है एक वक्त के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको आपकी स्किन को ब्राइटन कर देता है, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर देता है. तो देयर आर मेनी बेनिफिट्स इफ राइटली if the product is right and the doctor is right. If the doctor is right. Thank you so much Rameen for coming. और सबसे अहम बात ही आपने की, जो हासिल उसूलता है सारी गुफ्तगू का, वो ये कि जो लोग ये समझ के उठ के चले जाते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा करा दें वैसा करा दें, वो डॉक्टर अगर आपकी रिपोर्ट्स नहीं ले रहा, आपके टेस्ट नहीं करा रहा, तो समझ जाएं मामला गड़बड़ है. बिल्कुल ऐसा ही है. अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि ये जो सेहत है ना, ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.